लाहौर में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। एयरपोर्ट पर 212 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलबर्ग ताजपुरा में बादल जमकर बरसे। वासा MCL LTA की टीमें मुतहरिक। कहना में नशेबी इलाके से रिया पानी घरों में दाखिल। मीर कॉलोनी कचवाना रोड पर गलियां तालाब बन गई। ट्रैफिक की रवानी और मामूलाती जिंदगी मुतासिर। कसूर में वक्फे से बारिश। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शेखपुरा के नशेबी इलाके पानी से भर गए। गुजरावाला में बारिश थम न सकी। इलाका मकीन घरों में महसूस। भारतीय पानी पाकिस्तान पहुंच गया। दरियाई चनाब में हजमराला और खानकी के बाद हेड कादिराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरियाई रावी में हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का भाव बढ़कर 73,635 क्यूसेक। दरियाई काबुल में नौशहरा में बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाई सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान में बड़े सैलाब का खदशा। सियालकोट और वजीराबाद में हाई अलर्ट जारी। गिलगित में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मरकजी कॉलोनी कनूदास और सकारकोई में सैलाबी रेला रिहायशी आबादियों में दाखिल। क्लाउड बर्स्ट के बाद कई खानदान महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल। आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे, डीजल 7 रुपये 83 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल से 375 रुपये 4 पैसे लीटर में दस्तियाब। रात 12 बजे के बाद नई कीमतों का तयन किया जाएगा। पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल मौखिर। अली परवेज का पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन का मसला काबीना में उठाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत अवाम को दरपेश मुश्किलात से बाखूबी आगाह है। पेट्रोलियम डीलर्स के मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदाम किए जाएंगे। यमन के हौसियों का बहरी नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। सऊदी अरब ने हमले की तस्दीक कर दी। ऑयल टैंकर के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। अमला महफूज रहा। यमन के हौसी जमात इंसारुल्लाह के बयान में कहा गया कि बहीर अहमर में सफर के दौरान सऊदी मलकियत वाले जहाज को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर रहे हैं। यमन के सना एयरपोर्ट की बंदिश नाकाबिले कबूल है। इस बंदिश का जवाब बंदिश से दिया जाएगा। सऊदी अरब के दूसरे जहाज लैला पर हमले से मुतालिक तस्दीक नहीं हो सकी। अमेरिका के ईरान पर बमबारी जारी। असफालट प्लांट और बिजली के सब स्टेशन निशाना। खुजिस्तान, हुर्मुज़गान और बो शहर में हमले। अहवाज से मुल्का इलाकों और अहम बंदरगाही शहर। मां शहर में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। सिरक में भी धमाकों की इतलात। ये शहर आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी अहम जोग्राफियाई हैसियत के बायस खास अहमियत रखता है। बो शहर के गवर्नर ने जौहरी बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। कई घंटों तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। इराक की सरहद के करीब भी अमरीकी मिसाइल हमले की इतलात सामने आई हैं। सेंटकॉम का कहना है कि इलाकाई समुद्री रास्तों से गुजरने वाले शहरी और तिजारती जहाजों को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मजीद कमजोर करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। नो लीग सिर्फ फ्राई विन को ही पंजाब समझती है। उन्होंने अंदरूने लाहौर देखा ही नहीं कि वहां क्या हाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मीरपुर जलसे में नो लीग को निशाने पर रखा। कहा, जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके उन्हें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इलेक्शन में जवाब दे दिया। ये ऐसे बातें करते हैं जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हों। अपनी बहन से कहता हूँ, उनके वालिद 3 बार वजीर आजम रहे तो वो आज़ाद कश्मीर में सड़कें बना देते। जो समझते हैं 12 नशिस्तें उनकी जेब में हैं, वो अवाम से नाइंसाफी करते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं उनके वजीर ने रावलाकोट के बारे में क्या कहा। कश्मीरी अवाम को वोट देकर दिखाना होगा कि वो इस बयान के खिलाफ है। जंगालू तीर से शेर का शिकार नहीं हो सकता, इनसे सिर्फ लुमड़ियों का शिकार होता है और ये आपसे नहीं होगा। नो लीग के साथ रफीका बिलावल भुट्टो की तकरीर पर एक्स पर बयान। जस्टिस से खिताब में कहा कि मैं बिलावल भुट्टो की वालदा का एहतराम करता हूं, मगर उनके नाना की सियासत को फाशिज्म समझता हूं। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इना मेमन की रिहाइश का आमद। हुकूमती वफ्द से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, खिते की मजमूई सूरत हाल, पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध में सरमायाकारी के मौके पर तफसीली तबादला ख्याल, नौजवानों की फनी और तकनीकी महारतों के फरोग, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और दो तरफा ताउन के फरोग समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर भी गुफ्तगू। हुकूमती वफ्द ने बरतानवी वफ्द को बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत सिंध हुकूमत के इकदाम से आगाह किया। बरतानवी वफ्द की अवामी फलाह, खवातीन की तरक्की, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट, सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों की तारीफ। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत खवातीन को हर शोबे में आगे बढ़ने के मुसावी मौके फराहम कर रही है।
अपर कोहिस्तान स्कैंडल में 21 करोड़ 13,76,685 रुपए बहके सरकार जब्त। एहतसाब अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, अदालत ने मुल्जिम दवारिज खान की जानिब से दायर प्ली बारगेन की दरखास्त पर फैसला किया। दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ हुआ, मुल्जिम ने करप्शन की रकम छुपाने के लिए बशाम के निजी बैंक में करीबी अजीजों के नाम पर जाली अकाउंट्स खोल रखे थे। मुल्जिम के करीबी रिश्तेदार इकबाल, अजाज, उमर, करीम, दाद और सरबलंद ने बगैर किसी दबाव या जबर के इकरार किया कि वो रकूम रियासत के हक में जब्त करने पर रजामंद है।